हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा वेयर वी टीच बायोलॉजी फ्रॉम द बेसिक्स टू द एक्सट्रीम। माई सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे। आज हम इस वीडियो में कल्चरल मीडिया के टाइप्स जो हम स्टडी कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स एंड डिफाइंड मीडिया क्या होती हैं इस बेसिस पर हमने ठीक है क्लासिफिकेशन किया था। और जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमने कंसिस्टेंसी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था कि सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड, लिक्विड यानी जो ब्रॉथ होता है, बायोफिजिक मीडिया। जो पार्ट 3 होगा इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें हम एप्लीकेशन के बेसिस पर कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। तो बेसल मीडिया का काफ़ी सारी इसके अंदर, ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा बिट। ठीक है, सो बेसल मीडिया, एनरिच्ड, सिलेक्टिव, एनरिचमेंट, डिफरेंशियल, ट्रांसपोर्ट, एनट्रोपिक, कुछ एग्जांपल्स होंगे जो एक से ज़्यादा कैटेगरी में फिट होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं। तो हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं यूज़ के बेसिस पर, एप्लीकेशन के बेसिस पर। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसल मीडिया की। अब बेसल मीडिया को हम सिंपल मीडिया भी कहते हैं। तो हम बेसल मीडिया, सिंपल मीडिया की यूज़ क्यों करते हैं कि कई बार हमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कराने हैं जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट डिमांडिंग नहीं है। ठीक है, यानी और इसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है जो जनरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि उन्हें आप ग्रो कर दो किसी भी मीडिया के अंदर। ठीक है, उनकी जनरल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है जो लगभग सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करेंगे वे, क्लियर। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो न्यूट्रिएंट एग्जैक्टिंग होते हैं, फिर हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट डिमांडिंग होते हैं कि कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स अलग से चाहिए उन्हें, या फिर कोई सर्टेन न्यूट्रिएंट्स हाई क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए हम कहते हैं फेस्टिडियस बैक्टीरिया। जबकि जो न्यूट्रिएंट डिमांडिंग नहीं होते उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बेसल मीडिया फिर सिंपल मीडिया हम यूज करके जो नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया हैं अधिकतर उन्हें ग्रो करा रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम पेप्टोन वाटर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम हमारा न्यूट्रिएंट ब्रॉथ यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट अगार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हमने बेसल मीडिया में आ गए। यहाँ पे हमने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ की फोटो भी ली है, क्लियर। फिर हम बात करते हैं एनरिच्ड मीडिया की। अब एनरिच्ड मीडिया के अंदर क्या केस है कि जस्ट ये बिट अपोजिट है किसका, सिंपल मीडिया का। सिंपल मीडिया में हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा रहे हैं जो न्यूट्रिएंट डिमांडिंग ज़्यादा नहीं है, यानी नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया। जबकि एनरिच्ड मीडिया में हम क्या कर रहे हैं, और हम जो हमारा मीडिया है उसे एनरिच कर रहे हैं किस न्यूट्रिएंट से, उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, स्पेशल न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं। ठीक है, जो किसकी डिमांड को पूरा करेंगे, सर्टेन फेस्टिडियस बैक्टीरिया की डिमांड को पूरा करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने सीरम डाल दिया, एग योग डाल दिया, ब्लड डाल दिया। ठीक है, अब ये क्या हमारे पास एक तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स मीडिया जो फॉर्म कर रहा है, बिकॉज हम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं डाल रहे, हमने एक है ना एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस डाल दिया जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, क्लियर। तो इसमें हमारा आगे से ब्लड अगार हो गया, चॉकलेट अगार हो गया, फेलर्स सीरम स्लोप हो गया, क्लियर। फिर हम बात करते हैं सिलेक्टिव मीडिया की। अब सिलेक्टिव मीडिया की और एनरिचमेंट मीडिया, देखो एनरिच्ड मीडिया तो हमने यहाँ देखा है, एक होता है एनरिचमेंट मीडिया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो बेसल मीडिया और एनरिचमेंट मीडिया एक तरह से एक पेयर में, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बट अपोजिट है, या दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है। अब हम यहाँ बात करें सिलेक्टिव मीडिया की एंड एनरिचमेंट मीडिया की। अब सिलेक्टिव मीडिया और एनरिचमेंट मीडिया का फंक्शन एक ही है, ठीक है, जस्ट कंसिस्टेंसी का डिफरेंस है। पहले फंक्शन की हम बात करते हैं। तो सिलेक्टिव मीडिया में क्या होता है बेटा, सिलेक्टिव मीडिया में हम जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी सेलेक्ट कर रहे हैं हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा इंटरेस्ट का है। ठीक है, कि हमें ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना है, जबकि जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं एनवायरनमेंट में, या फिर जो भी हमारा स्पेसिमेन है, ठीक है, जहाँ से हम स्पेसिमेन ले रहे हैं, तो उसमें हमारा और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो उन्हें हमें नहीं ग्रो कराना। जो भी कमेंसल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपॉर्चुनिस्टिक या फिर जो कंटामिनेशन है उन्हें हमें ग्रो नहीं कराना। ठीक है, तो हम उनकी ग्रोथ को कैसे इनहिबिट करें, हमें कैसे सेलेक्ट करें, भाई जो ये वाला तो ग्रो करे जबकि और दूसरे ग्रो ना करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूजुअली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, जो सिर्फ हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट है वो ही यूज़ कर सकता है और यूज़ ना कर सके। ठीक है, जब वो उनके पास और कोई न्यूट्रिएंट होगा ही नहीं, ठीक है, जो और कमेंसल है कंटामिनेशन, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। जबकि जो हमारे वाला जीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट है वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम मीडिया को डिज़ाइन करते हैं।
क्लियर। अब क्या होता है, सेलेक्टिव मीडिया जो होता है वो अगार बेस्ड होता है, जबकि एनरिचमेंट मीडिया जो है, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है, वो हम यहाँ भी देख रहे हैं उसी चीज़ को, जो फंक्शन सेम ही है, जिस कंसिस्टेंसी का फर्क है। जब हम, अगर मैं यही काम किसी अगार यूज़ करके, यानी कोई सॉलिड मीडिया यूज़ करके मैं कर रहा हूँ, तो सिलेक्टिव मीडिया कहलाएगा मेरा, और यही मैं लिक्विड यानी ब्रॉथ फॉर्म में कर रहा हूँ तो मेरा एनरिचमेंट मीडिया कहलाएगा। पर्पस दोनों का सेम है, मैकेनिज्म दोनों का सेम है। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैककॉन्ग के अगार जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ना, ताकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो करे, लैक्टोज जो फर्मेंट कर सकते कॉलोनी वो ग्रो करे, ठीक, उन्हें ही यूज़ करता है, ठीक। और जो मैनिटोल सॉल्ट अगार है वो क्या करता है, वो ग्राम पॉजिटिव के आइसोलेशन के लिए यूज़ होता है, यानी इसके लिए सेलेक्टिव है और को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मैनिटोल सॉल्ट अगार की फोटो दी गई है, क्लियर। ये जो हमारा कुछ में आपको जो डिफरेंट कलर्स भी दिख रहे हैं ना, जिससे आप डिफरेंट कर देख पा रहे हो कि भाई हाँ ये सर्टेन लेट्स से पिंक कलर की कॉलोनी है, दूसरा येलो कलर की कॉलोनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये भी हम एक और कैटेगरी में स्टडी करेंगे, उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल मीडिया। तो कई बार एक मीडिया एक से ज़्यादा कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, बिकॉज जैसे बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के, मैककॉन्ग के अगर जैसे हो गए वो आपका सिलेक्टिव मीडिया तो है ही, ठीक, साथ में डिफरेंशियल मीडिया पे, यानी डिफरेंट कलर्स देखा, जिससे आप देख कर पहचान सको भैया ये कॉलोनी जो है पिंक कलर की अलग है, ठीक है, और जो दूसरी वाली कॉलोनी है येलो कलर की वो अलग है, ठीक है। तो अब इसमें आपके और एग्जांपल्स आ गए, जैसे कि यूसिन मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टर्म यूज की टॉक्सिक, वहाँ पर तो ऊपर जो हमें पता है ग्राम नेगेटिव को आइसोलेट करेगा या फिर ग्राम पॉजिटिव को आइसोलेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम कह रहे हैं किसके लिए टॉक्सिक है, ठीक है, जस्ट नाम में देख रहे हैं ग्राम पॉजिटिव और यूसिन मिथाइलिन ब्लू, तो ये ग्राम पॉजिटिव के लिए टॉक्सिक है, मतलब किसके लिए, ग्राम नेगेटिव को ये ग्रो कराएगा, उनके लिए सिलेक्टिव होगा, और सिलेक्टिव स्पेसिफिकली किसके लिए होगा, ग्राम नेगेटिव में भी कॉलीफॉर्म्स के लिए, ठीक है, जो कॉलोन में मिलते हैं यूजुअली। फिर हमारा आता है सॉबेराड अगार, ठीक है, ये हमारा सर्टेन फंजाई को ग्रो कराने के लिए यूज होता है। इसके अंदर हम लो पीएच प्रोवाइड करते हैं 5.6 एंड हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो लगभग 3 to 4% होता है, ठीक। कंसंट्रेशन पीएच आई डोंट थिंक आपको इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत है, बस इस लेवल पे आप इतना ध्यान रखो कि भाई कौन सा हमारा मीडिया है और किसके आइसोलेशन के लिए यूज हो रहा है, और ऑब्वियस बात है किस कैटेगरी में आ रहा है। एनरिचमेंट मीडिया में वही हमने बात करी, सिलेक्टिव है, इनहिबिट करेगी कंटामिनेटिंग कमेंसल्स को, जबकि ग्रो करवाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट को। मेन बात क्या है पे, ये लिक्विड फॉर्म में यानी ब्रॉथ मिलेंगे हमें यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि देखो नाम लिक्विड सेलेनाइट ब्रॉथ, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ, एल्कलाइन, पेप्टोन वाटर, तो सब हमारे लिक्विड मीडिया है। और ये यूजुअली किससे सैंपल लेते हैं, बेसिकली किससे पैथोजन को रिकवर करता है, जो फीकल सैंपल होता है, ठीक है, फीसिस से, ठीक। फिर हम बात करते हैं डिफरेंशियल और इंडिकेटर मीडिया की। तो डिफरेंशियल यानी जिसे हम डिफरेंशिएट कर सकें, भाई ये कॉलोनी किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है और ये वाली कॉलोनी किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, एक ही पेट्रो डिश में, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऑब्वियसली बात है सर्टेन डाई, सर्टेन सबस्ट्रेट यूज़ करेंगे जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो इंटरेस्ट का है, ताकि वो उसे यूज़ कर सके और एक डिफरेंट कलर एक्वायर कर सके, जबकि दूसरा ना कर पाए, ठीक है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर क्या होता है कि जब ये बताया कि मीडिया जो है डिज़ाइन किया गया है ताकि जो डिफरेंट बैक्टीरिया है वो डिफरेंट कॉलोनी का कलर एक्वायर कर सकें, ठीक है, डाइज मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स इन्हें यूज़ करके, क्लियर। तो जो यूज़ कर सकेगा वही हमारा कलर पाएगा, ठीक है। और कई बार इवन दूसरे हिसाब भी हो जाता है कि जो यूज़ ना कर सके, ठीक, वो डिफरेंट कलर का हो गया, कि यानी फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड जैसे एनारोबिक बैक्टीरिया में हम यूज़ करते हैं एनारोबिक मीडिया में कि रेसाजूरिन यूज़ करते हैं, मिथाइल रेसाजूरिन, तो वो क्या होता है, वो रेसाजूरिन या फिर आई थिंक मिथाइलिन ब्लू, तो ब्लू कलर का जो है वो होता है, ठीक है, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, और ग्रीन कलर का हो जाता है हमारा, ग्रीन कलर का रहता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो अगर ग्रीन कलर का है तो मतलब सब सही है, और ऑक्सीजन से एक्सपोजर हो गया, ठीक है, तो हमारा मतलब मीडिया खराब हो गया। तो इंडिकेशन हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारे इंडिकेशन के लिए, ठीक है, ताकि हम पता रहे हमें कि मीडिया में क्या चल रहा है, ठीक, उसके लिए। तो हम कह रहे हैं मैककॉन्ग के अगार हो गया, सीलेड अगार हो गया, TCBS अगार हो गया, ZLD अगार हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे डिफरेंशियल मीडिया के अंदर आते हैं। देखो सीलेड अगार की फोटो दी हुई है, तो देखो येलो कॉलोनीज आप यहीं से देख के पता लगा सकते हो। अब लेट्स से इसमें कोई हमने डाई प्रोवाइड नहीं की होती, कोई कलर प्रोवाइड नहीं किया होता, तो आपको पता नहीं चलता कि भाई ये वाली कॉलोनी अलग है ना, बिकॉज फिर तो आपको हर एक कॉलोनी जैसे दिखेंगी, ठीक है। तो बहुत रेयर होता है कि बिना डाइज के कि कोई इसमें कलर आ रहा है अपने आप खुद से, जब तक हम कुछ ना कुछ ऐसा सब्जेक्ट प्रोवाइड ना करें, तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर डिफरेंशिएट करना, क्योंकि आप फिर कहाँ से पिक करोगे जब आपको पता ही नहीं, देखने से पता नहीं चल रहा है ना। फिर आपको और बायोकेमिकल टेस्ट करने पड़ेंगे पता करने के लिए। उससे बेटर है कि हमने ऐसे डाई ही प्रोवाइड कर दी जिससे हम आंखों से देखकर डिफरेंशिएट कर सकें, भाई ये वाली हमारा कॉलोनी है जो हमें चाहिए।
ठीक है, या तो हम यहाँ से अपना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनोकुलम है वो पिक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट मीडिया की। ट्रांसपोर्ट मीडिया का काम क्या है कि जब हम यूजुअली जो क्लिनिकल सेटिंग्स है वहाँ पर लिया जाता है, यूज़ किया जाता है इसका। अब लेट्स से हमने किसी पेशेंट से जो उसका स्पेसिमेन लेट्स से फीकल मैटर हो गया, ठीक है, तो वहाँ से हमने सैंपल लिया। अब सैंपल को जब तक हम लैब तक लेके जाएंगे, हो सकता है उस सैंपल के अंदर कंटामिनेशन प्रोड्यूस हो जाए अगर वो ओपन में प्रेजेंट है, या फिर उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए बिकॉज ड्राइंग की वजह से, डेसिकेशन की वजह से। तो हमें वही नहीं होने देना है ना। तो और इवन अगर स्पेशली अगर कंटामिनेशन हो गया तो बहुत इशू हो जाएगा। हमने अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेट से पेशेंट में प्रेजेंट नहीं है, पेशेंट के फीकल मैटर में, ठीक है, और हमने वहाँ हमें उसे लिया, हम उसे ओपन में ले गए, उसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, तो हम डायग्नोसिस में तो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा ना जो पेशेंट में है ही नहीं, जिस वजह से पेशेंट बीमार है ही नहीं, ठीक है। तो ये नुकसान कर सकता है, गलत डायग्नोसिस हो सकता है। तो उस सब के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज़ करते हैं, ताकि हम क्लिनिकल स्पेसिमेन को जहाँ सेट ऑफ कलेक्शन है, जैसे हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, उसे लेबोरेटरी तक ले जा सकें। उस बीच के लिए हम ट्रांसपोर्ट मीडिया को यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको फिगर में शो किया गया है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें हमारा कॉमन मीडिया प्रेजेंट है। और एट टाइम्स क्या होता है कि ये स्पेसिफिक भी होता है डिफरेंट उसके लिए जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो वही वाली बात कि प्रिवेंट करेगा ड्राइंग को, डेसिकेशन को, ठीक है। और मेन बात क्या है, कंटामिनेशन से बचाएगा, ठीक है। तो क्या हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके अंदर कौन से स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, क्योंकि उसके बेसिस पर ही फिर हम क्या देंगे, उसके बेसिस पर हम फिर सर्टेन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बिकॉज डॉक्टर इस चीज़ को रीड करेगा, ठीक। फिर हमने बात की स्टुअर्ट एमीज मीडिया जो होती है सेमी सॉलिड नेचर है, चारकोल यूज़ करते हैं, ये भी हमारा किसका है, ट्रांसपोर्ट मीडिया का ही एग्जाम्पल है। ऊपर हमने एमीज मीडिया की ही फोटो ली थी। कैरी ब्लेयर्स मीडियम जो है या फिर वेन कातरम रामकृष्ण मीडियम जो है वो हम कॉलरा पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉलरा पेशेंट से जो भी स्पेसिमेन है उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके फीसिस से, ठीक। कैरी ब्लेयर मीडियम, वेन कातरम रामकृष्ण मीडियम। सैक्स बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन को हम बेसिलरी डिसेंट्री के सैंपल्स के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब लास्ट में मेरी बात आती है एनारोबिक मीडिया की। अब जो एनारोबिक मीडिया बेटा उसके अब एनारोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उससे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर उसे ऑक्सीजन का एक्सपोजर हो गया तो वो डाई कर जाएगा, बिकॉज यूजुअली एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं ऑक्सीजन की वजह से जो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, उनसे बचने का कोई तरीका नहीं है। उनके पास कैटालिसिस, डिसम्यूटेस वगैरह सब एब्सेंट होते हैं, ठीक है, जो उन्हें बचा सकें पेरोक्सिडेसिस से, क्लियर। तो क्या होता है कि इसलिए हमें ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम चाहिए, और जबकि मैं बताया एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, ठीक है, तो बहुत केयरफुली हमें जो सा प्रोसीजर है वो करना पड़ता है, क्लियर। तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स भी चाहिए होंगे, ठीक है, जो बता सके, बिकॉज ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीडेशन करेगा, है कि नहीं, ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीडेशन करेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कोई पैरामीटर, कोई इंडिकेटर प्रेजेंट होना चाहिए जो हमें बता दे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारा जो मीडिया है वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है, तो फर्दर का एक्सपेरिमेंट करना बेकार होगा, ठीक है। तो कुछ पता होना चाहिए, कुछ इंडिकेटर होना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि भाई ऑक्सीजन से एक्सपोजर हो गया है, नहीं हुआ है, ठीक। और इसमें हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हैमिन हो गया, ठीक है, विटामिन के हो गया, क्लियर। और वैसे बात हम मीडिया को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, बिकॉज यूजुअली ब्रॉथ में हम अगर ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा, ठीक है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम मीडिया को बॉईल कर रहे हैं, और फिर उससे हम क्या कर देते हैं, स्टेराइल लिक्विड पैराफिन से सील कर देते हैं। आई थिंक डायग्राम आपका दिया हुआ है, डायग्राम नहीं इसके अंदर दिया हुआ, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका ऊपर से ऐसे, ठीक है, ऊपर से आपका जो है, मैं देखूंगा अगर मैं नोट्स में जो लिंक होगा उसमें प्रोवाइड कर दूँ इसका डायग्राम भी, ठीक है। तो ये हमारा मीडिया है, मीडिया के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, मीडिया के ऊपर आपको मिल जाएगा कि लिक्विड पैराफिन से कवर कर रखा है, ताकि अगर बाहर कुछ ऑक्सीजन है भी तो वो अंदर ना जाए, ठीक है, एज अ बैरियर की तरह एक्ट करता है, ठीक। तो इसमें हमारा इंडिकेटर की हम बात करते हैं, जो मैं कहता हूँ कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जो दर्शाएगी, ठीक है, कि ऑक्सीजन का एक्सपोजर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो हम मिथाइलिन ब्लू यूज़ कर सकते हैं, मेरेसाजुरिन यूज़ कर सकते हैं। तो मिथाइलिन ब्लू क्या होता है कि ये रिड्यूस्ड कंडीशन में, देखो रिड्यूस्ड कंडीशन में, ठीक है, जो मिथाइलिन ब्लू होगा वो कलरलेस रहेगा, ठीक है, रिड्यूस्ड कंडीशन में मिथाइलिन ब्लू कलरलेस रहेगा, मैं पहले ग्रीन बताता हूँ बट कलरलेस है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन से एक्सपोजर हो जाएगा तो ब्लू कलर का हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया ऑक्सीजन से एक्सपोजर हुआ है अब तक या नहीं हुआ है, तो इंडिकेटर वर्क कर रहा है। और मीडिया का नाम क्या है, मीडिया
है हमारा, या तो हम रॉबर्टसन कुकुडमिटी मीडिया यूज़ करेंगे, ठीक है, ब्रॉथ, और या फिर थायोग्लाइकोलेटेड मीडिया हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारे मीडिया के नाम है, एनारोबिक मीडिया, इंपॉर्टेंट है नाम, ध्यान रखना, ठीक। तो जो हमारे फंक्शनल यूज़ के बेस पर हमारे जो भी हमारी मीडिया थी उसकी हमने बात कर ली है, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके, एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली ₹10 पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम माय एक्सट्रीमा, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।